नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं RS अग्रवाल मैथ्स। और दोस्तों, इसमें हमने अपना टॉपिक चलाया हुआ है क्या, लाभ तथा। तो दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि अब तक हमने 80 सवाल कर लिए और लगभग 10 क्वेश्चन हम पर डे कर ही रहे हैं यहाँ पे, और हर वीडियो में दोस्तों। तो इस तरीके से ये दोस्तों जो है हमारा 81वां सवाल है, आज की क्लास का पहला सवाल। तो दोस्तों, इसी से आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, जो ये सवाल है ना, हम लाभ हानि के बहुत से सवाल जो हैं पहाड़ी मेथड से कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको पहाड़ी मेथड भी अच्छे से अब धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी होंगी, क्योंकि नई चीज़ें थोड़ी सी हो सकता है आपको अच्छा न लगा हो उस समय, लेकिन दोस्तों अब अगर आप रेगुलर इसे देख रहे हैं तो आपको अब तक काफ़ी चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आने लगी होंगी। तो दोस्तों, इस सवाल से शुरू करते हैं। तो पढ़ते हैं सवाल क्या है। दोस्तों, कहा गया कि एक बिजली के प्रेस का अंकित मूल्य 690 रुपये है। दोस्तों, एक बिजली के प्रेस का क्या बताया, अंकित मूल्य है ना, कितना दे दिया है यहाँ, 690 रुपये दिया है। कहा गया दुकानदार इस पर 10% क्या देता है दोस्तों, बट्टा। और दोस्तों, बट्टे का मतलब क्या है, छूट देता है। और छूट हम घटाते हैं, ये 10% जो होगा दोस्तों माइनस होगा, ध्यान रखेंगे 100 में से। दोस्तों, बट्टा देकर भी क्या होता है, 8% लाभ कमाता है। यदि बट्टा न दिया जाए, यदि वो बट्टा न दे तो लाभ कितना होगा। यानी कि दोस्तों, अगर बट्टा ना दे तो वस्तु कितने की, किस पे दे रहा है, वो 690 रुपये पे दे रहा है। यानी कि वस्तु को 690 रुपये में ही बेचे। लेकिन दोस्तों, अब आपको लाभ पता कैसे लगे, जब तक आपको क्रय मूल्य नहीं पता दोस्तों, तो ये जो कंडीशन रख दी आपके सामने कि यदि बट्टा न दिया जाए तो लाभ कितना होगा, तो क्या पता कर पाओगे। तो दोस्तों, इसमें समस्या आएगी, क्रय मूल्य के बराबर बिना लाभ बताना पॉसिबल ही नहीं है। तो दोस्तों, इसलिए हम क्रय मूल्य पता करना चाहते हैं। ये दोस्तों क्या है, अंकित मूल्य। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं, हम क्या लगाने वाले हैं, अपनी पहाड़ी विधि। दोस्तों, ये हमें अंकित मूल्य दिया है, क्या दिया है दोस्तों, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, अंकित मूल्य, जो कि कितना है दोस्तों, 690 रुपये है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। ये 690, दुकानदार इस पर 10% बट्टा देता है। दोस्तों, हम क्या लिखते हैं, बट्टा लिखते हैं ना। यहाँ पे हमने क्या लिखा, बट्टा। और बट्टा कितना है दोस्तों, 10% है, और हमने यहाँ माइनस लगा लिया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों 8% क्या कमाता है, लाभ। दोस्तों, यहाँ पे हमने लाभ लिख लिया, ये 8% लाभ। अब देखिए, ये बात समझ में आई इतनी। और यदि बट्टा ना दिया जाए तो लाभ कितना होगा। तो दोस्तों, हमने समझा कि इस सब के लिए जो आगे की कंडीशन है उसको पूरा करने के लिए हमें क्रय मूल्य चाहिए। तो दोस्तों, इससे शुरू करेंगे, है ना। ये पहाड़ी विधि कैसे चलती है कि हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं ना, 690 से हम लिखेंगे यहाँ पे कितना, 690, कुछ इस तरीके से, फिर गुना, फिर दोस्तों ये बट्टे की लाइन खींचते हैं। और ये पहाड़ी मेथड जो है दोस्तों, हमें यही समझने में बहुत आसानी बनाता है कि कहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। इस बट्टे की लाइन के ऊपर क्या लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, सोल्व करके हमारा आंसर आ जाए। तो दोस्तों, तरीका क्या है, देखिए। अब हम जहाँ से चले कि हम यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक आदमी है और ये चला अब ऊपर को। तो दोस्तों, ये यहाँ से इस बट्टे को लेते हुए इसका डायरेक्शन क्या है, ऊपर को है। दोस्तों, इसकी तरफ से चलते हुए क्या है, ऊपर को जा रहा है दोस्तों, इसलिए हम समझते हैं कि ये बट्टे की लाइन के ऊपर आएगा। अच्छा दोस्तों, अब ये आएगा, समझ में आ गया कि ऊपर आएगा। बट्टा है 10 तो घटा दिया, तो दोस्तों कितना आया, ये 90 आया। ठीक है, तो यहाँ हमने 90 लिखा। अब देखिए, वो यहाँ तक पहुँचा। यहाँ पे अगर हम यहीं तक सोल्व कर दें, बट्टे में 100 लिख के सोल्व कर दें, तो दोस्तों यहाँ क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आ जाता। लेकिन दोस्तों, उसकी आवश्यकता नहीं, हम तो चाह रहे क्रय मूल्य, तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे। तो दोस्तों, हम अब ये व्यक्ति है ना, ये जो प्राणी अब यहाँ तो नहीं रुकने वाला, ये व्यक्ति और नीचे आएगा। अब यहाँ से आते हुए इसे क्रय मूल्य तक आना, इसे फाइनली यहाँ आना। तो यहाँ आते हुए दोस्तों ये 8% मिला। अब ये कहाँ को आ रहा है, नीचे को आ रहा है। इसका मतलब ये जो है नीचे को आ रहा है, इसका डायरेक्शन पता लग गया। आदमी का डायरेक्शन ऊपर को है, दिशा ऊपर की दिशा है दोस्तों, तो बट्टे की लाइन के ऊपर। नीचे को है आदमी की दिशा, तो दोस्तों क्या, नीचे। और 8 है, लाभ है दोस्तों, जोड़ देंगे तो कितना लिखे देंगे यहाँ, 108 है ना। 8 जोड़ के दोस्तों 108 लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा। यहाँ पे कौन से मूल्य पे पहुँच गए, क्रय पे। दोस्तों, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए सोल्व कर देते हैं। देखिए दोस्तों, 9 से काटते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 दोस्तों, 9 ढाई है ना, इस तरीके से। और इसके अलावा दोस्तों हम किससे काटना चाहिए, हम क्यों ना 3 से काटते पहले। तो दोस्तों 3 चौक 12, दोस्तों 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 0 0। इसके अलावा दोस्तों 2 से काट लेते हैं। दोस्तों 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। दोस्तों इससे काट दे 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब देखिए दोस्तों, 5 पंजे 25 है ना, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5। यानी कि दोस्तों क्रय मूल्य कितना हुआ,
575 रुपये जो हुआ क्या हुआ दोस्तों, क्रय मूल्य। अब यहाँ पे क्या कहा दोस्तों, यदि बट्टा न दिया जाए, अगर बट्टा नहीं दिया जाता तो अंकित ही मूल्य पर वो क्या करेगा, वस्तु को बेच देगा। तो दोस्तों अगर बट्टा न दिया जाए, बट्टा न दिया जाए, ये वाली कंडीशन कही इन्होंने, तो इसका मतलब हमारा विक्रय मूल्य ही क्या होगा, अंकित मूल्य ही होगा दोस्तों। हम अंकित मूल्य पर ही वस्तु को क्या करेंगे, बेचेंगे। हम छूट देना ही नहीं चाहते। तो दोस्तों यहाँ कितना मतलब 690 रुपये में बेचेंगे। तो दोस्तों अब 575 की हमने कोई चीज़ खरीदी, अगर उसको इतने में बेचें हम, तो दोस्तों हमारा लाभ क्या होगा, 10 में से 5 ये कितना 5, और यहाँ 8 बचे दोस्तों, 7 गए तो कितना 1, और यहाँ 6 में से 5 गए तो दोस्तों 1 है, तो 115 का लाभ है दोस्तों। ये क्या है, लाभ। अब बताओ दोस्तों लाभ प्रतिशत कैसे निकलता है। तो लाभ प्रतिशत के लिए चाहे तो फॉर्मूला लिख लीजिए कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या है दोस्तों, लाभ बटे कितना दोस्तों, क्रय मूल्य, और गुना कितना दोस्तों 100, इस तरीके से, ठीक है ना। तो दोस्तों लाभ क्या हुआ 115, और क्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों, देखिए 575 हो गया, और गुना कितना दोस्तों 100, इस तरीके से। अब देखिए आपको समझ में भी आ रहा होगा, ये 5 बार कट गया इससे, है ना। 15 5 75, 5 एकम 5 दोस्तों, 5 बार जा रहा है, तो 5 दूनी 10। तो दोस्तों जो लाभ हुआ वो कितना हुआ, 20%। ठीक है दोस्तों, हमने बड़ी डिटेल में एक एक चीज़ समझी कि किस तरीके से हमने अंकित मूल्य से क्या निकाला दोस्तों। पहले क्रय मूल्य जो कि कितना है हमारा 575 दोस्तों, जितनी स्पीड से आप कर सके करिए। फिर इसका मतलब क्या है, यदि बट्टा न दिया जाए तो दोस्तों विक्रय मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य यानी कि 690, तब उस पर लाभ कितना होगा 115, और एक लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 से हमने लाभ प्रतिशत निकाल दिया नया बड़ा। तो दोस्तों हमारा सवाल का आंसर क्या हुआ, ए। चलिए दोस्तों उम्मीद है सवाल अच्छा समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, सवाल देखते हैं। इसमें क्या कहा, एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपये है तथा अंकित मूल्य पर 20% बट्टा दिया जाता है। इसके बाद अगला बट्टा कितने प्रतिशत हो कि इसका शुद्ध मूल्य कितना हो दोस्तों, 1104 रुपये हो जाए। देखिए दोस्तों क्या मतलब है, चीज़ों को एक एक करके समझते हैं। दोस्तों ये बनाई हमने अपनी पहाड़ी। दोस्तों यहाँ पे अंकित मूल्य का जिक्र है और केवल 2 बट्टों का है। तो अंकित मूल्य कितना कहा इन्होंने, 1500 रुपये। एक पंखे का अंकित मूल्य यानी कि उस पर लिखा हुआ है 1500 रुपये, और दोस्तों इस पर 2 बट्टे दिए जा रहे हैं ना। अंकित मूल्य पर 20% बट्टा दिया जाए। तो दोस्तों देखिए बट्टा हम बीच में लिखते हैं, और 2 हैं तो 2 जगह पे आप लिखें बीच में, ठीक है। पहला बट्टा 20%, दूसरा बट्टा है ना, कहा ना अगला बट्टा कितने प्रतिशत हो कि शुद्ध मूल्य यानी कि दोस्तों जितने वो बेचे है, दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य है ये, शुद्ध मूल्य को आप क्रय मूल्य बिल्कुल न समझे। ठीक है दोस्तों, क्या कहना चाह रहा कि लिख तो उसने बेशक 1500 रहा, लेकिन वो वास्तव में बेच क्या रहा, वास्तव में उसने शुद्ध रेट क्या लगाया, उसका वास्तविक रेट क्या है उसका, जिसने उसने बेचा है जिस रेट पे, वो इतना हुआ यानी कि विक्रय मूल्य हुआ। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप लिख सकते हैं कितना, 1104 रुपये, इस तरीके से। तो यहाँ पे कहा दूसरा बट्टा कितने प्रतिशत तब ये हो, यानी कि दोस्तों एक और बट्टा है, हमने उसे मान लिया 100, माइनस इसीलिए लगाए दोस्तों ताकि पता लगे कि ये क्या है, बट्टे हैं, छूट है और ये घटेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब हमारे पास 2 तरीके हैं। अब यहाँ तो हमें ऐसे चले जाएं या फिर दोस्तों ऐसे, अगर मैं 1500 पर अप्लाई करूँ इन दोनों को तो बराबर ये हो जाएगा 1004 पे, अगर ये दोनों बट्टे अप्लाई करो तो बराबर 1500 हो जाएगा। दोस्तों ऐसी सूरत में हम अक्सर यहाँ से ही शुरू करते हैं, तो चलिए यहीं से शुरू कर लेते हैं। ये दोनों बट्टे अप्लाई करके इसके बराबर रख देते हैं। तो दोस्तों कितना 1500 है ना। फिर देखिए अगला बट्टा है, मतलब पहला बट्टा कितना है 20 का, और वो घटेगा दोस्तों 100 में से, तो कितना होगा 80%। तो 80 बटे दोस्तों 100 लिखा। अब देखिए दोस्तों दूसरा हमने x मानना, तो यहाँ 20 तो नहीं लिखा जो x लिखे, क्या करेंगे 100 माइनस x करके इस तरीके से लिखेंगे। ये लिखने का तरीका हुआ दोस्तों, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे ज़्यादा। देखिए ये दोनों बट्टे, पहला बट्टा ये लगा दिया 20 का, ये x का लगा दिया, इस तरीके से कुल शुद्ध मूल्य यानी कि कुल विक्रय मूल्य दोस्तों कितना हुआ 1104 हुआ, इस तरीके से। अब देखिए इसका अगर मुझे मान बताना है दोस्तों, तो ये अन्य संख्या में उधर भेज दूँगा। तो देखिए 100 माइनस x, तो देखिए वहाँ पे कितना है 1104, और दोस्तों ये दोनों 100 ऊपर गुणा में, ठीक है, और ये दोनों मान नीचे बटे में। अब देखिए दोस्तों अपने स्तर पे हमने हल कर लेंगे। सबसे पहले दोस्तों 2 जीरो तो ये काट दी, 1 जीरो इसकी भी काट दी, ठीक है। अब देखिए जरा 5 दूनी 10, ठीक है दोस्तों, 5 दिए 15, दोस्तों 2 चौक 8 कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8 दोस्तों, 3 बचे 30 हुआ, तो 4 सत्ते 28 दोस्तों, है ना। 2 बचे 4 6 24। अब जरा 3 से काट दो इसे, 3 नम 27, 3 दूनी 6। तो दोस्तों 100 माइनस एक्स है ना, ये इधर क्या है 100 माइनस एक्स बराबर कितना बचा है 92। हमें बताना दोस्तों एक्स का मान, तो हम क्या करेंगे,
एक्स को इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया इधर, है ना, बराबर से दूसरी तरफ चिन्ह बदल गया। ये 92 इधर ले आओ दोस्तों, तो 100 माइनस कितने 92। ये दोस्तों समझ सकते थे कि 100 में से कितना घटाएं कि 92, है ना, 8 घटा के आता, तो 100 में से 92 घटा दो दोस्तों, तब भी कितना आया है 8%। तो दोस्तों एक्स का मान क्या आया 8%। उम्मीद है सवाल क्लियर हो गया। आंसर क्या होगा दोस्तों ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो दोस्तों इस सवाल में देखिए क्या है, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें कहा एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 10% कमीशन देने पर एक प्रकाशक को 20% लाभ होता है। यहाँ तक दोस्तों ये कहा कि अंकित मूल्य पर अगर 10% कमीशन दें तो दोस्तों 20% लाभ होता है। ठीक है दोस्तों, यदि कमीशन, ये भी कमीशन अंकित मूल्य पे ही होगा दोस्तों, ठीक है, 15% कर दिया जाए तो उसका लाभ कितना होगा ये बताइए आप। तो दोस्तों देखिए इस कमीशन और इस कमीशन से हम यहाँ पे इसके अंकित मूल्य और दोस्तों क्रय मूल्य का पता करना पसंद करेंगे। दोस्तों यहाँ भी कमीशन है और यहाँ भी, और दोनों ही किस पे होंगे, अंकित मूल्य पे होंगे। अच्छा दोस्तों कमीशन की बात करें तो ये बट्टा ही है, छोटी है, ठीक है, इसे आप है ना कुछ अलग ना सोच लें, ये भी मैं एक बार स्पष्ट कर देता हूँ। यही समझे कि अंकित मूल्य पर अगर 10% की छूट देगा तो दोस्तों 20% का लाभ होगा, और 15% कर दिया जाए तो उसका लाभ कितना है ये समझ के चलना है आपको। तो देखिए दोस्तों करना क्या है, अब सबसे पहले हम ये वाली पहली वाली लाइन के हिसाब से चलते हैं कि अंकित मूल्य पर 10% कमीशन। तो माना दोस्तों, मान लिया मैंने कि माना अंकित मूल्य क्या है 100 रुपये है दोस्तों, ऐसा मान लिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे जब करेंगे दोस्तों है ना कमीशन यहाँ भी आएगा तो यहाँ पे भी अंकित से शुरू कर लेंगे, है ना, यहाँ पे भी कमीशन है यहाँ पे भी। अब दोस्तों दो जगह पे कमीशन है तो अंकित पे ही होता है वो, इसलिए अंकित ही मानना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों अंकित मूल्य पर 10% कमीशन, ये दोस्तों मैंने छूट बताई तो बट्टे की जगह आपने इसे लिख दिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। एक प्रकाशक को 20% लाभ होता है, तो दोस्तों कितना लाभ, 20% का लाभ। अब देखिए दोस्तों अब 15% पर उसका लाभ क्या होगा। तो दोस्तों लाभ पता करने के लिए कहीं ना कहीं ये बात हमें समझ में आती है कि हमें क्या पता करना पड़ेगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के बिना काम चलेगा ही नहीं। तो दोस्तों जो पहली लाइन है जिसमें हमने अंकित मूल्य 100 मान लिया और 10 का कमीशन और 20 का लाभ कहा, तो क्यों इन तीनों मान की मदद से हम एक क्रय मूल्य पता कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि दोस्तों उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। फिर बाद में दोस्तों अंकित मूल्य पे एक दूसरी पहाड़ी बना करके सारा लाभ वगैरह को देखेंगे कि कैसे होगा। पहले ये कर लेते हैं, चलिए एक बार समझते हैं। अच्छा दोस्तों एक और बात समझे, जैसे कि मैं ये पहाड़ी बना रहा हूँ, ये भी बना रहा हूँ, यहाँ पे हम आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझाने का प्रयास हो रहा है मेरा। लेकिन दोस्तों पेपर के लिए आप ये समझें कि जब पेपर में आप करेंगे तो ये सारी चीज़ें, ये पहाड़ी वगैरह है ना आपके दिमाग में बनेगी। दोस्तों आप दिमाग में सोच लिया कि मैंने 100 मान लिया, ठीक है दोस्तों, ऐसे 100 लिखा, और दोस्तों कि ऊपर जाएगा, अच्छा भाई 10 घट गया, यहाँ से 90 आ गया ऊपर की तरफ, और दोस्तों इधर आए, है ना, ऐसे ऊपर आया, और दोस्तों अब ये क्या आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, यानी कि ये 20 जोड़ के 120। दोस्तों ये लाइन एकदम डायरेक्ट जब दिमाग में आने लगेगी, ये सारा कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाएगा, दोस्तों ये सवाल में समय बचने लगेगा। ठीक है दोस्तों 0 गई, 3 3 9, दोस्तों 3 चौक 12, और दोस्तों कितना 25, तो दोस्तों 25 थे कितने 75, यानी कि वस्तु कितने में खरीदी गई है अगर उस पर 100 रुपये लिखा हो अंकित मूल्य। इसका मतलब अगर 10 की छूट के बाद 20 का लाभ हो तो वो खरीदा कितने में गया है 75 में। तो दोस्तों मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य कितना दोस्तों 100, और उसका क्रय मूल्य दोस्तों कितना वस्तु का 75, यानी वो खरीद कितने में रखी 75 में। अब दोस्तों कहा क्या, यदि कमीशन 15% हो, यदि कमीशन कितना हो दोस्तों 15%, ठीक है, तो उसका लाभ कितना होगा। तो दोस्तों हमें लाभ बताना। अब क्रय मूल्य पता लग गया, विक्रय मूल्य पता लग गया, तो विक्रय और क्रय का अंतर ही क्या होता है दोस्तों, लाभ होता है ना। अब बताओ अगर अंकित 100 है तो क्या कमीशन को डायरेक्ट घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं। 15% का क्या है, यानी कि 100 पे 15 की छूट देगा, तो 100 पे ये 100 ही है, तो 100 में से डायरेक्ट घटा लो दोस्तों, आसानी से पता लग जाए कितना हुआ 85। यानी कि दोस्तों 75 की चीज़ और 85 में बेच रही है, तो बताओ 85 में से 75 घटा दो आप, तो आपको पता लगेगा कि दोस्तों 10 का लाभ है। कितने का लाभ है दोस्तों 10, लेकिन ये 10% हो ही नहीं सकता क्योंकि क्रय मूल्य क्या है दोस्तों 75। अब दोस्तों अगर मैं लाभ प्रतिशत निकाल लूँ तो लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला क्या है दोस्तों, लाभ बटे दोस्तों कितना क्रय और गुणा दोस्तों कितना 100, ठीक है नहीं। तो देखिए दोस्तों लाभ कितना है 10, और क्योंकि क्रय कितना है 75, दोस्तों बटे में कितना 75 और गुणा में दोस्तों कितना 100। और देखिए जरा 25 से 75, 25 चौके 100, दोस्तों 4 ढाई 40 बटे 3, और दोस्तों बताओ 3 एकम 3 या 13 3 39 समझ लीजिए, 13 3 39, एक बचेगा दोस्तों, 13 सही 1/3%। इसका जो है दोस्तों क्या आया, लाभ आया। तो दोस्तों क्या आपको ये बात समझ में आई
कि किस तरीके से इस 10 कमीशन और 20 के लाभ से हमने क्रय मूल्य का निकाल लिया 75। दोस्तों क्रय कितना आ गया 75। अब अगर अंकित पे 15 का क्या हो दोस्तों कमीशन हो यानी कि छूट हो तो बिकेगा कितने में 85 में। दोस्तों लाभ कितना हुआ 10। समझ पा रहे हैं। देखिए दोस्तों अभी जो मैं बता रहा हूँ उतनी तेजी से किया जा सकता है, वो तुमने डिटेल में समझाया तब मैं समझ रहा हूँ कि आप पहली बार ये समझ रहे हैं मेरे से, इसलिए दोस्तों मैं इसको इस तरीके से बता रहा। अदरवाइज एकदम लाइन पढ़ी जब प्रैक्टिस होगी, आज पढ़ चुके होंगे दोस्तों, आज मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब दूसरी बार होगा उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। दोस्तों 75 हो गया और पता लग गया भाई ये कितना हुआ 85। तो 75 और 85 का अंतर कितना हुआ दोस्तों 10। और लाभ प्रतिशत के लिए आपको बार बार फॉर्मूला बता ही रहे। और दोस्तों ऐसा मैंने कई बार बताया कि जैसे ऐसी कैलकुलेशन है, मैंने कई बार करके भी दिखाया। तो दोस्तों शुरुआत में आप क्या करते हो, भाग ही करके देख लिया करो। मान लो अगर कोई कन्फ्यूजन है, आप बिल्कुल ही न्यू है, आपने इसी बार कॉम्पिटिशन पढ़ना शुरू करा है, तो दोस्तों ऐसे भाग करके देख लिया करें कि भाई कितना 3 एकम 3 घटा के कितना 1 10 आगे 3 3 9 दोस्तों 1 बच गया। इसे पहले लिखा करें 13, एक शेषफल को ऊपर लिखें जिससे भाग दें उसे नीचे लिखें। ये बात 2 बार करके देख लो, हमेशा डायरेक्ट समझ में आने लगा कि क्या बनेगा वो मिक्स फ्रैक्शन में। दोस्तों आंसर कितना हुआ 13 से 1/3। तो चलेंगे अगले सवाल पे। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को देखिए ध्यान से। इसमें क्या है, इसमें कहा गया दोस्तों एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पहले भी कहा, अभी भी हम बता रहे हैं कि लैंग्वेज का बड़ा महत्व है। अगर लैंग्वेज को समझने में हमारे से गलती हो जाती है तो सवाल काफ़ी हद तक गलत होने की संभावना रहती है, यानी गलती होगा फिर तो वो। यदि इस पर 12% का बट्टा दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो सबसे पहली लाइन बड़े महत्वपूर्ण है दोस्तों इस सवाल को समझने के लिए। क्रय मूल्य अंकित मूल्य का कितना है दोस्तों 64%। समझिए कि अगर अंकित मूल्य 100 हो तो 100 का मतलब क्या गुणा 64%। और दोस्तों उस समय परसेंटेज से 100 काट दोगे आप और ये कितना बचेगा 64। तो दोस्तों ये क्या है क्रय मूल्य। ये कितना है क्रय मूल्य। क्या कहा क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है। अगर अंकित मूल्य आप 100 मान लेंगे तो उसका 64% कितना आएगा दोस्तों 100 का तो 64%, 100 ही 64 ही आए। वो क्या हुआ वो आपका क्रय मूल्य है। इसका मतलब अगर आप मान लें कि मानांकित 100 है तो क्रय कितना है दोस्तों 64 है। अब देखिए अगर मैं इसे पहाड़ी पे लिखूँ दोस्तों इस तरीके से कि अगर मान लिया अंकित मूल्य कितना दोस्तों 100 है ना, ऐसा मान लिया हमने, ठीक 100 को मान लिया है। और क्योंकि ऐसा किया भी क्यों है सवाल में, ऐसा लग ही रहा है कि ऐसा मानना ही चाहिए दोस्तों। ऐसा धीरे धीरे पता लगता है कि क्या ज़रूरत है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64 बताए, तो अंकित को कुछ मान के उसका 64% जो वो क्रय होगा। तो सबसे बेहतर क्या होता है 100 मानना होता है, क्योंकि 100 का 64% 64 ही आ गया। प्रतिशत क्या होता है बटे में 100 से 100 काट दो तो 64 ही बचेगा। मैंने काट के नहीं दिखाया ताकि ये 100 भी ना कटे, इसलिए मैं बताना चाह रहा कि अंकित कितना 100 और उसका 64% दोस्तों कितना 64। तो ये क्या हुआ दोस्तों हमारा क्रय मूल्य, ठीक है। तो क्रय कितना हुआ दोस्तों 64 हो गया। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए आगे यदि इस पर 12% बट्टा दिया जाए। अब देखिए दोस्तों 12% बट्टा और यहाँ पे लिख दिया इन्होंने इस पर। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य पे दिया जाए बट्टा या अंकित मूल्य पर। इन्होंने कहा ना बट्टा दिया जाए तो हमें अच्छे से पता है अंकित मूल्य पर दिया जाता है कितने % का दोस्तों 12% का। अब दोस्तों एक सवाल में अभी मैंने बताया अगर ये 100 है तो क्यों आप कैलकुलेशन करो कि 100 गए ऊपर 12 में से 88 घटे और बटे में 100 लिखा नीचे और 100 से 100 कटा तब 88 आया। दोस्तों मैंने कहा अगर अंकित 100 है तो डायरेक्ट घटाओ आप। 100 में से 12 गए तो कितना हुआ दोस्तों विक्रय मूल्य 88 हुआ। 100 का मानने का यही तो फायदा है, वरना 100 है 100 से शुरू करा ऊपर जा रहे हैं तो 12 घटा लिया 88 बटे 100 करो तब भी 88 आएगा, तभी थोड़ी कुछ अलग आ जाएगा। लेकिन दोस्तों 100 मानने का फ़ायदा क्या है, अगर 100 पे कार्रवाई हो रही है प्रतिशत को लेकर के तो अगर प्लस है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, माइनस है तो डायरेक्ट घटा सकते हैं। तो 100 को डायरेक्ट घटा दिया तो विक्रय मूल्य कितना हुआ दोस्तों 88। अब देखो क्या कहा लाभ प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों पहले लाभ बताओ क्या हो। लाभ होता है कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओ। 88 में से क्या घटाओ दोस्तों 64 घटाओ। और दोस्तों ये कितना आएगा 24 आएगा है ना, घटा देते हैं। 8 में से 4 गया 4 और दोस्तों 8 में से 6 गया कितने 2। तो दोस्तों ये कितना हुआ लाभ हो गया 24 है ना, ऐसा हमने मान ला। अब हमें बताना है लाभ प्रतिशत। ये दोस्तों समझ में आ गया होगा इतना। अब बताओ लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों बार बार लिखते हैं तो उससे क्या होता है याद हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। आप भी लिखा करें, ठीक है, नोट्स बनाए करें रेगुलर और इन चीज़ों को नोट करा करें और लिखा करें खुद भी। तो लाभ कितना हुआ दोस्तों 24 हो गया है ना, 88 में से घटाए थे। और नीचे क्रय मूल्य बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो क्रय कितना है दोस्तों 64 है, तो बटे में क्या लिख देंगे हम 64 लिख देंगे इस तरीके से। और गुणा में क्या लिखेंगे दोस्तों 100 लिखेंगे इस तरीके से। अब देखिए जरा 8 8 64 हुए दोस्तों और 8 3 24। अब देखिए 4 से काट दें तो 4 दूनी 8 और 4 से काट दे दोस्तों कितना 25 है ना। 25 चौके 100 होते हैं तो 25 गुणा 3 करेंगे, ऊपर वाला नंबर की गुणा करिए आप।
25 थी 75 और बटे दोस्तों कितना 2। अब बताओ 75 बटे 2 कई बार आ चुका है, 37.5 होता है, तो 37 सही 1/2% आप इसे आराम से लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस सवाल का आंसर क्या हुआ, ए हो गया। उम्मीद है सवाल बेहतर ढंग से क्लियर है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या है, एक व्यापारी एक घड़ी को 450 रुपये में क्या करता है दोस्तों, खरीदता है। अर्थात ये 450 रुपये उसके क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य है ना, खरीदा है, खरीदता है। तथा इसके मूल्य पर इस प्रकार निर्धारित करता है कि वह अगर 10% का क्या दे दोस्तों, बट्टा दे, इसके बाद भी उसे 20% का क्या हो जाए दोस्तों, लाभ हो जाए। ठीक है, ये बात इसने कह दी। तो घड़ी का सूची मूल्य क्या होगा, सूची मूल्य का क्या मतलब है दोस्तों, अंकित मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है ना। सूची मूल्य अंकित मूल्य यही है। तो देखिए दोस्तों कितना सरल है। हमें समझ में आया कि इस बार शुरुआत हुई है कहाँ से, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य हम यहाँ लिखते हैं, यहीं से लिखेंगे। तो यहाँ पे दे दिया गया है क्रय मूल्य 450। आगे कहा इसके मूल्य पर इस प्रकार निर्धारित किया कि 10% का बट्टा दिया। अब देखिए पहाड़ी पे बट्टा आप कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं दोस्तों, है ना, 10% का बट्टा दिया। इसके बाद भी उसे 20% का लाभ हुआ। तो दोस्तों लाभ आपने कहाँ लिखा, यहाँ लिखा, ठीक है नहीं। तो घड़ी का सूची मूल्य यानी कि क्या बताना है हमें, अंकित मूल्य हमें दोस्तों बताना है। तो इस बार आपकी जो यात्रा है दोस्तों पहाड़ी पे, वो इधर से शुरू हो रही है ना, इधर से चलेंगे और चलते चलते आपको अंकित मूल्य तक जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये व्यक्ति है चलना शुरू करा। अब इसका डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर को है। दोस्तों ये क्या बताएगा कि आपने किससे शुरुआत की यात्रा, 450 से। तो आपने ये कर लिया, 450 लिखा। और दोस्तों गुणा, देखिए ऊपर को जा रहे हैं ना आप, तो ये 20 आपने क्या करा, जोड़ा। तो दोस्तों कितना हुआ, 120 हुआ। ठीक है, अब देखिए नीचे जा रहे हैं तो 10 क्या कर लिया, घटा लिया। तो दोस्तों 100 में से 10 गए तो कितना है, 90। अरेंजमेंट हो गया। ऊपर को गए तो दोस्तों 20 जोड़ लिया, नीचे गए तो 10 बट्टा घटा लिया। अब देखिए जरा, 0 से 0 काट दी, 9 पंजे 45 और दोस्तों 12 पंजे कितना, 60। इसका मतलब सूची मूल्य यानी कि अंकित मूल्य कितना हुआ दोस्तों, 600 रुपये। हमारा आंसर क्या हुआ दोस्तों, बी हुआ। उम्मीद है सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। बढ़ेंगे अगले सवाल। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को कितने में दोस्तों, 153 रुपये में खरीदता है। वह इस पर वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे, यानी कि हमें उसका अंकित मूल्य बताना होगा दोस्तों, कि 15% बट्टा देकर भी उसे 20% लाभ हो। अब देखिए 3 डाटा है, सबको पहाड़ी पे उसकी सही लोकेशन पे लिख दे दोस्तों। ये क्या है, खरीदता है, यानी कि दोस्तों क्या हुआ, क्रय मूल्य, है ना। अब क्रय मूल्य कहाँ लिखते हैं आप, यहाँ पे। तो यहाँ लिखा आपने 153 दोस्तों, है ना, क्रय मूल्य। अब देखिए क्या है, 15% बट्टा दोस्तों, आपने यहाँ लिखा 15% बट्टा, है ना, माइनस करके, और उसे 20% लाभ हो। दोस्तों लाभ यहाँ लिखते हैं हम इस तरीके से, है ना, इस लोकेशन में बीच वाली पे, जिस तरीके से यहाँ लिखा। तो क्या कर पूछा है दोस्तों, वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करे, यानी कि हमें क्या बताना दोस्तों, अंकित मूल्य। अब शुरू होती है पहाड़ी पे आपकी यात्रा। दोस्तों यहाँ से चलिए और ये ऊपर जा रहा है, इससे ऐसे चलते हुए आपका डायरेक्शन ऊपर को है, यानी कि आपका मुंह ऊपर को है, और यहाँ से चलते हुए आप नीचे को आ रहे हैं। तो दोस्तों ऊपर को जा रहे हैं तो बट्टे की लाइन के ऊपर, नीचे को जा रहे हैं बट्टे की लाइन के नीचे। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे आप, 153 से करेंगे। इसके यहाँ से चलते हुए आप अंकित मूल्य तक पहुँचना है। तो दोस्तों 153 गुणा बट्टे की लाइन। अब चलिए ऊपर और 20 को जोड़ दीजिए, कितना दोस्तों, 120। अब आइए दोस्तों नीचे 15 घटा दीजिए, तो दोस्तों कितना, 85। उम्मीद है ये बात समझ में आई। और जैसे ही हम इसे सोल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा दोस्तों, हमारा अंकित मूल्य मिल जाएगा। देखिए जरा, 17 पंजे 85, 17 निम्मे दोस्तों 153, 5 से इसको काटिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, गुणा कर दीजिए दोस्तों, 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 3 दोस्तों कितना, 21। तो इसका मान कितना है दोस्तों, 216 रुपये। तो कितनी सरलता से हमने पहाड़ी विधि से ये सारी चीज़ें सीखी हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इसमें कहा गया, एक व्यापारी अपने सामान पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि उसे दोस्तों 25% क्या हो दोस्तों, लाभ हो। अंकित मूल्य पर अगर वह 16% बट्टा देने से उसका वास्तविक लाभ क्या होगा। देखिए दोस्तों समझते हैं एक एक बात को ध्यान से। एक व्यापारी अपने सामान पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि उसे 25% लाभ हो। यानी कि दोस्तों आप क्या समझे इस लाइन से, कि अगर कोई वस्तु वो व्यापारी 100 रुपये में लाया खरीद के, तो उसने लिख दिया कितना उस पर, उसे 25 के लाभ के हिसाब से लिखा है दोस्तों। तो 100 पे 25 का लाभ कितना दोस्तों, 100 + 25, यानी कि उसने उस पर लिखा कितना है, 125। इसका मतलब दोस्तों उसने उस पर कितना लिख दिया, 125 लिख दिया है। तो दोस्तों मान लीजिए आप ये बात कि कोई सामान जो है व्यापारी 100 रुपये का खरीद कर लाया है,
और अगर वो चाहता है कि उस पर उसे 25 का लाभ हो, तो इसलिए का मतलब उसने उस पर 125 रुपये रेट लिख दिया है। इस प्रकार मूल्य अंकित किया, अंकित इस प्रकार से लिखा, मतलब लिखा इस तरीके से 25 का लाभ हो, यानी कि 100 की चीज़ पे उसने 125 लिख दिया। अब अगले अंकित मूल्य पर वो क्या करने लगा कि 16% का बट्टा देने लगा। तो उसका वास्तविक लाभ क्या है दोस्तों, अब ये बताना पड़ेगा। उसने सोचा 25 ज़्यादा लिख रखे, चलो 16 छूट देते हैं, शायद उसके दिमाग में हो कि 9% का लाभ हो जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा तो होगा नहीं। देखिए क्या होगा, समझते हैं। तो दोस्तों बट्टा कितना है, 16% है। तो दोस्तों वास्तविक लाभ निकालने के लिए हमें निकालना होगा यहाँ विक्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही हमारे यहाँ क्या होगा, लाभ होगा, क्योंकि क्रय मूल्य क्या है इस समय 100। तो दोस्तों बस विक्रय मूल्य के लिए मेहनत करनी है। तो दोस्तों कहाँ से शुरू करेंगे, अंकित मूल्य से। कितना, 125। 16 का बट्टा लगाए ऊपर और पहुँच जाओ विक्रय मूल्य पे। अब ऊपर को जा रहे हैं तो ये आएगा ऊपर, है ना दोस्तों। तो 16 घटे 100 में से तो दोस्तों कितना, 84, और बटे में कितना दोस्तों, 100। अब जरा ध्यान से सोल्व करते हैं। 25 पंजे 125 दोस्तों, 25 चौके 100 दोस्तों, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो दोस्तों 21 पंजे कितना, 105, यानी कि वस्तु बिकी कितने में, 105 में बिकी दोस्तों। 100 रुपये की चीज़ पे 125 उसने लिखा था, 16 की बट्टा देते ही दोस्तों कितने की बिकी वो, 105 की। दोस्तों अगर यहाँ 100 होते, 16 का बट्टा घट के तभी तो डायरेक्ट कट सकते थे, लेकिन 100 पे तो 125 पे 16% कुछ अलग बैठा है। कितना बैठा है, 20 बैठा है, और तब यहाँ पे कितना बैठा है, 20 घट के 105 आया दोस्तों। तो 100 के अलावा अगर प्रतिशत किसी और का निकलेगा तो अलग मान आता है। तो 125 था दोस्तों, तो 16% घट के देखो कहीं ना कहीं कितने घटे हैं, 20 घटे हैं, तभी तो 105 आया। अब देखिए खैर हम अपनी बात समझते हैं, हमें तो लाभ निकालना है कि अब लाभ क्या है दोस्तों। क्रय जिस वस्तु का 100 था उसका विक्रय कितना है, 105। तो दोस्तों लाभ कितना हुआ, घटा दीजिए 105 में से 100 को, तो दोस्तों कितना है, 5। और इसे ही मैं 5% कह सकता हूँ क्योंकि क्रय मूल्य कितना है, 100। उम्मीद है सवाल क्लियर है, आंसर क्या हुआ ए। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं और बेहतर ढंग से समझते हैं और भाषा पे विशेष ध्यान देंगे दोस्तों। कहा गया एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। दोस्तों ये बात समझ में आ गई कि अगर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित किया है तो दोस्तों क्यों ना क्रय मूल्य को क्या मान लें, 100। तो मान क्रय मूल्य कितना दोस्तों, 100, और अंकित मूल्य उससे 10% अधिक अंकित किया गया है, तो दोस्तों कितना हुआ, 110। ठीक है, ये बात समझ में आ गई हमें यहाँ से कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। 100 मान के दोस्तों 110 कर दिया। वह कुछ बट्टा देता है, यहाँ पे कोई बट्टा देता है, पता नहीं दोस्तों कितना, तथा 1% हानि प्राप्त करता है। उसे हानि हो जाती है दोस्तों कितनी, 1% की, यानी कि 100 पे 1 की हानि। 100 का तो एक ही बैठेगा दोस्तों, ये एक ही लिखा जा सकता है। ये बात समझ में आ गई, 1% की हानि प्राप्त करता है। तो 100 की वस्तु अगर 1% की हानि पे बेचा गया तो दोस्तों सीधे घटा दीजिए, 100 में से 1 घटा है, हानि को घटाते हैं ना, लाभ होता है जोड़ देते हैं दोस्तों, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना है, 99 रुपये। ये बात समझ में आई हमें। तो दोस्तों बताना यह है कि बट्टा कितना है, बताना क्या है दोस्तों, बट्टा क्या है। अब सारी चीज़ को कनेक्ट करिए धीरे धीरे। सबसे पहले कहा कि क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित किया था, तो दोस्तों 100 की चीज़ पे कितना लिख दिया उसने, 110। लेकिन दोस्तों उसे बट्टा ऐसा दे दिया कि उसे 1% की हानि होगी, यानी कि 100 की चीज़ ओवरऑल कितने में बिक गई, 99 में। अब ये देखना है कितने % का बट्टा दे दिया। तो दोस्तों देखिए समझिए, उसने 110 जिस पे लिखा था उस वस्तु को उसने कितने में बेच दिया, 99 पे। इसका मतलब जो छूट है दोस्तों वो कितने रुपए की होगी, 110 में से 99 घटाई, यानी कि उसने 11 रुपये की क्या दे दी दोस्तों, छूट। लेकिन दोस्तों हमें निकालना है छूट प्रतिशत या बट्टा प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, तो बट्टा प्रतिशत क्या होगा आपका, देखिए दोस्तों बट्टा किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर। छूट बटे अंकित मूल्य गुणा दोस्तों कितना, 100। देखिए इस तरीके से। तो छूट कितने की मिली दोस्तों, 11 की। तो 11 की छूट मिली, कितने पे मिली दोस्तों, अंकित मूल्य यानी कि 110 पे, बटे में 110 और गुणा कितना दोस्तों, 100। तो दोस्तों देखिए 0 काट दीजिए, 11 से 11 काटिए, तो बट्टा कितने % था, 10%। उसे शायद ऐसा लग रहा था कि 100 पे 10 बढ़ाए, तो अगर 10% घटा दूंगा तो दोस्तों 100 में बिक जाएगी। लेकिन उसे समझा नहीं कि 100 पे 10 बढ़ावेगा तो दोस्तों 110 होंगे, लेकिन अगर 110 का 10% हो तो 11 होगा, है ना दोस्तों। कि 100 के अलावा अगर 10% किसी और चीज़ का निकला तो बदल जाना चाहिए। तो दोस्तों 110 पे जब 10% निकाला उसने तो 11 बैठ गया, 11 घटा के दोस्तों उसे चीज़ें 99 बेचनी पड़ी। इसका मतलब उसे 1% की क्या होगी, हानि होगी। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया। यानी कि उसने बट्टा कितने का दिया था, 10% का, किस पे, 110 पे, इसलिए उसके 11 घटे, है ना। 110 पे तो 10% 11 घट के 99 में बिक गई वस्तु, 1% की हानि हुई। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। इसमें कहा गया एक अनपढ़ व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है।
दोस्तों अनपढ़ क्यों बताया इस व्यापारी को, देखते हैं इस सवाल में ऐसा क्या है। तथा अंकित मूल्य पर 25% वट्टा देकर वह यह सोचता है कि उसे 25% का क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। इसकी जो ये सोच है वह यह सोच देता है कि वह 25% उसे क्या होगा दोस्तों, लाभ होगा। यानी कि इस लाइन की वजह से उसे अनपढ़ कहा गया है दोस्तों, क्योंकि उसकी सोच जो है यहाँ गड़बड़ कर गई है। इस सवाल का क्वेश्चन से तो कोई लेना देना नहीं है, मतलब हमारी कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन में मतलब लिखा है इसको अनपढ़ बताने के लिए, क्योंकि उसका हिसाब किताब जो गणित है उसका थोड़ा गड़बड़ है। उसका वास्तविक लाभ हमें बताना है, क्योंकि दोस्तों हमें अगर आता है तो हम बताएंगे कि वास्तविक में कितना लाभ होगा। दोस्तों एक एक चीज़ को समझते हैं, अपनी पहाड़ी पे चलते हैं। ये बढ़ाई पहाड़ी, एक अनपढ़ व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो दोस्तों माना कि क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, 100 है ना। कोई चीज़ व्यापारी की 100 रुपये की है, उसने वो खरीद ली, उससे 50% अधिक उसने क्या कर दिया, अंकित कर दिया। यानी कि दोस्तों उसने अंकित मूल्य कितना कर दिया, 150 कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्या कहा, अंकित मूल्य पर 25% वट्टा दे दिया। इस पर छूट दे दी दोस्तों कितने की, 25% की। तो इससे उसे लगा कि 25% लाभ होगा। तो दोस्तों यहाँ बिल्कुल ना लिखें, क्योंकि उसे लाभ हुआ नहीं है, ये तो वो सोच रहा था। उसके सोचने से थोड़ी ना लाभ हो जाएगा। सोचने का क्या मतलब है, ठीक है, हम कुछ ही सोच ले, सोचने से थोड़ी ना कोई चीज़ होती है, करने से ही होगी। तो दोस्तों ये सिर्फ सोच है उसकी, यहाँ पे सवाल में उसका कोई लेना देना नहीं। तो उसका वास्तविक लाभ, हमें उसका तो रियल लाभ बताना है, उसका मतलब है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों समझिए कि यहाँ पे क्रय मूल्य कितना था, 100, उससे 50% अधिक लिखा। तो और 150 पे अगर 25% की छूट देगा तो दोस्तों उसकी यहीं तो गलती रही। उसे समझना चाहिए था, अगर 100 पे 25 घटा में तो डायरेक्ट घट सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ 100 नहीं है, यहाँ कितना है, 150 है, तो 150 का 25% दोस्तों कुछ अलग आएगा। ठीक है, और वो 100 से मतलब 25 से तो ज़्यादा आएगा, और उसमें से अगर घटेगा तो 25 से कम उसका लाभ होगा। ये उसे समझना चाहिए था कि यहाँ बेस नंबर 100 नहीं है। 25% का मतलब है 100 में से 25 की कमी है, लेकिन 150 में तो 25 की कमी थोड़ी ना होगी, 37.5 की कमी होगी। और दोस्तों घट के कितने बचेंगे, 12.5 बचेंगे। ठीक है दोस्तों, भाई 100 पे 25 तो 50 पे दोस्तों 12.5, तो हमने हिसाब लगा लिया कि 37.5 का जो है दोस्तों घटेगा कुल मिला के। और दोस्तों यहाँ से कितना बैठेगा, उसका कुल मिला के 12.5% का लाभ बैठेगा। खैर इसे हम सबको करते हैं कैसे कि दोस्तों 150 पे अगर हमें कितने की छूट मिली, 25% की, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, हम यहाँ पे कैलकुलेट करके निकालते हैं। तो दोस्तों ऊपर जा रहे हैं तो 25 ऊपर घटा दिया, कितना आ गया दोस्तों, 75 बटे में कितना दोस्तों, 100। अब देखिए जरा 25 चौके 100, और दोस्तों किसे काटना चाहेंगे, 25 30 75 से काट लो। तो दोस्तों 2 दूनी 4, और दोस्तों कितना, 2 से कट गया 75। दोस्तों 3 पंजे 15, 3 सते 21, और दोस्तों 1 22 बटे 2। अब जरा देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 2। तो दोस्तों इतना आया है ना, 112 सही 1 बटे 2। विक्रय मूल्य कितना आया, 112 सही 1 बटे 2। तो कहा था ना दोस्तों 37.5 का फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों 150 में से 37.5 घट के यही आ गया, है ना, 112 सही 1 बटे 2। अब बताओ दोस्तों क्रय कितना है 100, और विक्रय कितना है 112 सही 1 बटे 2, या दोस्तों 112.5 लिख लो चाहे तो। ठीक है, चलिए अब घटा दीजिए, लाभ आ जाएगा। और दोस्तों यही लाभ प्रतिशत होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 100, 112.5 में 100 घटाएंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 12.5%। यानी इसका वास्तविक लाभ कितना है दोस्तों, 12.5%। उम्मीद है बात समझ में आ गई है आपको कि किस तरीके से हमने 100 को 150 मानना, और 150 पे 25 की छूट निकाल के हमारा विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों, 112.5, और इनका दोनों का अंतर कितना बैठा है, 12.5%, जो कि कहाँ है, ऑप्शन ए में। तो बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा दोस्तों किसी बिल पर 35% के बट्टे, अर्थात 35% की अगर छूट मिले दोस्तों, तथा 20% के क्रमागत 2 बट्टे, यानी कि 2 प्रकार की, पहले 20 की फिर 20 की मिले। इस प्रकार उसके मूल्य में, यानी कि विक्रय मूल्य में हमें जो देना है ना, उसमें कितना अंतर आ गया, 22 रुपये का। तो बिल की राशि क्या है, तो दोस्तों हमें ये बताना है। तो देखिए दोस्तों समझते हैं, मान लीजिए बिल की राशि कितनी है दोस्तों, 100%। अगर हम उसे दोस्तों कितनी की छूट दें, 35% की छूट दें, और यहाँ पे दोस्तों 20% और 20% 2 क्रमागत छूट दें। समझ पा रहे हैं आप। तो दोस्तों इन 2 छूट से हम क्यों ना एक ही समतुल्य छूट निकाल लें, हम आता है निकालना। 20 की छूट तो दोस्तों कितना, 80%, दूसरी 20 की छूट तो दोस्तों कितना, 80%। तो दोस्तों देखिए 0 0 काट दी, 8 8 64। तो दोस्तों 100 में से 64 घटाइए, तो दोस्तों कितना आ गया, 36%। क्या ये बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से 20 में घटाए तो 80, 20 घटाए तो 80, बटे में रखा 100। क्योंकि दोस्तों बट्टे का एक तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आर्मी स्पेशल में पढ़ा है, इसके अलावा कल की क्लास में मैंने बट्टा बहुत अच्छे से समझा था। तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गई है बहुत अच्छे से। 8 8 64, और कोई चीज़ 100 की थी तो 64 में जाई, तो मतलब छूट कितने की मिली, 36% की। तो दोस्तों समझिए यहाँ पे
कि यहाँ पे कितने की छूट थी 35% की, यहाँ पे कितने की छूट है 20-20 के हिसाब से दोस्तों, 20-20 40 नहीं, ओवरऑल हम अगर इसकी समतुल्य बट्टे की बात करें, टोटल छूट की बात करें तो 36 बैठता है। तो यहाँ 35 और यहाँ दोस्तों 36, तो यहाँ पे अगर हम भरेंगे यहाँ 35% की छूट मिलेगी, यहाँ पे भरेंगे तो दोस्तों कितने 36% की। तो यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ 1% का अंतर है, या दोस्तों ऐसा कह लीजिए कि 100 में 35 की छूट, तो ये यानी कि कितने में बिकी 65 में। और दोस्तों ये कह लीजिए 100 में 36 की छूट मिली तो दोस्तों कितने में गई 64 में। दोस्तों तब कह लीजिए कि कितने रुपए बचे 1% की छूट मिली, तो तब 22 कह लीजिए। या दोस्तों 35 और 36 का अंतर एक निकालिए, उसे 22 कह लीजिए। ओवरऑल ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि 1% दोस्तों इस 22 रुपये के बराबर होगा। विक्रय मूल्य में जो अंतर आया है 22 रुपये, वो इसलिए आया है कि यहाँ 35 की छूट है ना 36 की, यानी कि 1% की छूट में अंतर है 1% का, वो इस 22 रुपये के बराबर होंगे। या दोस्तों कह लीजिए यहाँ देने पड़ रहे थे मैं 65%, यहाँ देने पड़ रहे हैं 64%, तो दोस्तों 1% हमारी बचत है, वही हमारा अंतर है 22 रुपये का। तो दोस्तों कैसे भी कहें, वैसे यहाँ तक जाने से अच्छा है कि आप यहीं पे कर लें, तो भी कोई समस्या नहीं होगी कि यहाँ 35 की छूट, यहाँ 36 की छूट, 1% का फर्क आया है, 1% की वजह से 22 रुपये का अंतर पड़ा है। तो दोस्तों 100 कितने के बराबर होंगे, अगर 1% 22 है तो 100 कितने के होंगे दोस्तों, 100% गुणा कर दीजिए, 100 एकम है ना 100, तो 22 गुणा 100, तो दोस्तों कितना 2200। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि बिल की राशि कितनी थी 2200 रुपये, यानी कि हमारा आंसर क्या हुआ सी। तो दोस्तों यही सवाल आज हम रखने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वही दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए धन्यवाद।